हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदने और बेचने के लिए दो मेन वर्ड्स यूज होते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं राहुल। आज के हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि लॉन्ग पोजीशन क्या होती है और शॉर्ट पोजीशन क्या होती है। आप लोगों ने मार्केट के अंदर बहुत सारे जब ट्रेड लिए होंगे तो आपने कई बार लॉन्ग और शॉर्ट को देखा होगा। लॉन्ग और शॉर्ट क्या होते हैं? लॉन्ग यानी सिंपल किसी भी स्टॉक को बाय करना और शॉर्ट यानी किसी भी स्टॉक को सेल करना। जब भी मार्केट में बुल रन आता है तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हैं और जब भी मार्केट में बियर रन आता है तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं, यानी बाय फर्स्ट और सेल फर्स्ट। लॉन्ग यानी आप फर्स्ट बाय करते हैं किसी भी स्टॉक को, देन फिर उस स्टॉक में से एग्जिट ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल। और शॉर्ट में यानी हम लोग किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के लिए पहले हम लोग सेल करते हैं और फिर बाद में हम लोग बाय करते हैं, तो जाके उस स्टॉक में से आपको एग्जिट मिल जाती है। ये दो वर्ड क्यों बने? इन वर्ड्स के बनने के पीछे रीजंस थे डेरिवेटिव मार्केट, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर हम लोग जब पोजीशन क्रिएट करते हैं तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट परचेस करते हैं और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को परचेस करने से जो वॉल्यूम क्रिएट होता है, यानी लॉन्ग पोजीशन के वॉल्यूम्स अलग कैलकुलेट होते हैं और शॉर्ट पोजीशंस के वॉल्यूम अलग कैलकुलेट होते हैं। क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट बनता है इक्विटी मार्केट से ही, कहीं ना कहीं वो डिराइव होकर आता है। बट डेरिवेटिव मार्केट को देखकर हम लोग इक्विटी मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है हम लोग वो डिसाइड कर सकते हैं, यानी फ्यूचर को देखकर प्रेजेंट के अंदर बाइंग या सेलिंग हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग पोजीशन यानी आप सिंपल सी भाषा में समझे इसको कि मैंने किसी भी स्टॉक को पहले बाय कर लिया है, अब मुझे उस लॉन्ग पोजीशन को क्लियर करना है। यानी हम लोग इस जब पोजीशन को क्रिएट करते हैं हम लोग लॉन्ग पोजीशन को, तो हम लोग इसे बोलते हैं बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं। लॉन्ग बिल्डअप यानी किसी भी चीज के अंदर न्यूली एंट्री लेना। मैं जैसे कोई भी स्टॉक ले लेता हूँ या फिर मैं निफ्टी ले लेता हूँ, निफ्टी के अंदर मैंने एक लॉन्ग बिल्डअप किया है। लॉन्ग बिल्डअप यानी मैंने अभी उसके अंदर एंट्री ली है, मैंने उसे खरीदा है। अब जैसे ही मैं इसको अपोजिट कर लेता हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे निफ्टी बेचना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके अंदर शॉर्ट बिल्डअप लेता हूँ। शॉर्ट बिल्डअप यानी मैंने निफ्टी बेच दी है, मेरे पास है नहीं लेकिन फिर भी मैं उसे बेच सकता हूँ। ऐसे मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें, क्योंकि जब हम लोग डेरिवेटिव मार्केट की बात करते हैं तो ये स्पेकुलेटिव मार्केट है, ये इन्वेस्टमेंट मार्केट नहीं है। यहाँ पर हम लोग चीजों को स्पेकुलेट कर सकते हैं। विदाउट हैविंग एनीथिंग वी कैन बाय और वी कैन सेल फर्स्ट, यानी मुझे कोई भी चीज खरीदने को मिल जाएगी, मुझे कोई भी चीज बेचने को मिल जाएगी, चाहे वो मेरी हो या मेरी ना हो। बट आपको बाय की हुई चीज को सेल करना पड़ेगा और आपको सेल की हुई चीज को बाय करना पड़ेगा। जब तक आप ये दो वर्ड्स को मैच नहीं करेंगे, यानी आप इस स्क्वायर को कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आपका ऑर्डर यानी आपका प्रॉफिट या आपका लॉस आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट या डेबिट नहीं होगा। सो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन आप लोगों को आई थिंक सो समझ में आया होगा। इसे हम लोग और डिटेल में समझते हैं कि लॉन्ग पोजीशन के अंदर हमें प्रॉफिट कब होता है। हम लोग जब मार्केट के अंदर एक बुल रन देखते हैं, यानी मार्केट जब बढ़ रहा होता है, जैसे अभी निफ्टी जो है वो 10,000 के लेवल पर है। अगर निफ्टी यहाँ से 11,000 या 12,000 के लेवल पर जाएगी तो ये बुल रन कहलाएगा, यानी मार्केट कहीं ना कहीं अपवर्ड है। और अपवर्ड मार्केट के अंदर कौन सी पोजीशन लेना चाहिए? दैट इज द लॉन्ग बिल्डअप करना चाहिए हमें, यानी हम लोग पहले निफ्टी को खरीदेंगे और फिर बाद में इस निफ्टी को हम लोग बेच देंगे। जब हम लोग लॉन्ग बिल्डअप करते हैं तो इस लॉन्ग बिल्डअप की पोजीशन को हमें एग्जिट भी करना होता है, तो हम लोग इसे कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। यानी मैंने जो एक बाय की हुई पोजीशन थी उस बाय की हुई पोजीशन को एग्जिट कर दिया, इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग या सिंपल सेल कर दिया हम लोगों ने। ऐसे ही अगर निफ्टी 9,000 या 8,000 के लेवल पर अगर आपको दिखती है, यानी वो बियर रन के अंदर है, तो हम लोग निफ्टी को बेच देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। यानी मैंने पहले निफ्टी को बेचा है, मेरे पास में निफ्टी नहीं है लेकिन मैं उसे बेच सकता हूँ। हम लोग इस चीज को आगे और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज फिलहाल हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग को देख लेते हैं क्या होता है। शॉर्ट में हम लोग निफ्टी को बेचते हैं, यानी मैंने 10,000 के लेवल पर मैंने
शॉर्ट बिल्डअप किया है। अब शॉर्ट बिल्डअप किया है तो मुझे इससे एग्जिट भी होना है क्योंकि मैंने पहले सेल किया है। अब सेल की हुई चीज को मुझे बाय भी करना होगा। तो मैं इसे क्या कहता हूँ, मैं इसे कहता हूँ शॉर्ट कवरिंग। यानी निफ्टी को मैंने बिल्ड किया, मैंने एक शॉर्ट बिल्डअप किया और इस शॉर्ट बिल्डअप को मैंने एक शॉर्ट कवरिंग से क्लोज कर दिया। तो दो वर्ड्स हो गए यहाँ पर आपके, लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप को आपको एग्जिट करने के लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग करना पड़ेगा और शॉर्ट बिल्डअप को आपको एग्जिट करने के लिए शॉर्ट कवरिंग करना पड़ेगा। ये चार वर्ड्स हो गए। इन चार वर्ड्स के अंदर आपको आपके ट्रेड से एग्जिट और एंट्री के तरीके मिल जाएंगे। बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारी रिसर्च इंडस्ट्रीज, रिसर्च हाउसेस या इंस्टीट्यूट इन वर्ड को यूज करते हैं और जब भी रिपोर्ट्स आती हैं या किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल या टेक्निकल रिपोर्ट्स आती है या डेरिवेटिव मार्केट की रिपोर्ट आती है कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी रन कर रहे हैं, कितने अभी रेशो के अंदर, उन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग हो रही है, इससे पता पड़ता है कि लोगों का उस ट्रेड या उस स्टॉक के अंदर कितना इंटरेस्ट है, लोग उसमें से निकल रहे हैं या फिर लोग उसके अंदर नई एंट्री ले रहे हैं। तो ये चार वर्ड आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी जो लिंक होगी आपको मिल जाएगी, आप इसे देखें और आप अपने ट्रेड को सेफली और सिक्योरली लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं और अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।